जैसा कि हम और आप सब देख रहे हैं कि दिल्ली के पोल्यूशन की हालात लगातार खराब होती जा रही है। दिल्ली का वातावरण जो है वो लगातार पोल्यूट होता जा रहा है। उसके डिफरेंट कारण हैं, उसके डिफरेंट रीजंस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो जरूरत है इस दिल्ली की कि उनको साफ हवा का मिलनी चाहिए, साफ हवा का हक है सभी को। लेकिन किसी ना किसी कारण से, चाहे उसमें सरकार की कुछ कमियां हैं, कुछ हमारे रेजिडेंट्स की जरूर कमियां होंगी, या अन्य जो इसके कारण है जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है। आज मुझे खुशी है कि विमलेंदु जी जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, आदरणीय जितेंद्र नागर साहब हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, और इनके साथ साथ हमारे कुछ स्टूडेंट फेडरेशन के डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव्स और जो टीचर्स हैं वो सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और इस चर्चा को हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक कोई पॉलिटिकल एंगल ना रखते हुए ये कोशिश कर रहे हैं कि इसके कारण क्या है और किस किस की क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए, उसमें सरकार की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, एज अ ऑपोजिशन हम उसमें क्या कर सकते हैं, या एज अ रेजिडेंट, एक लोकल रेजिडेंट होने के नाते कौन व्यक्ति क्या इसमें कंट्रीब्यूट करके इस बड़ी समस्या का समाधान निकालने की आज एक कोशिश की जा रही है। यहाँ की चर्चा के पश्चात हम कुछ सजेशंस के साथ सरकार को और आम जनता को अपील भी करेंगे और उन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि इन कारणों से ये समस्या लगातार बनी हुई है और इसमें हम और आप क्या इसमें सहयोग कर सकते हैं, उसकी तरफ आज हमारी ये कोशिश है। सर, सुप्रीम कोर्ट में कुलदीप सिंह सेंगर की जो रिलीज की उसके ऊपर रोक लगा दी है और अब वो जेल में रहेंगे और सुनवाई आगे। नहीं, हम स्वागत करते हैं ये सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से तुरंत ये फैसला लिया है, इसका सभी, मैं खास तौर पे मानता हूं कि आज देश की जो हालत हो गई है, देश में जिस तरीके से लगातार महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं रोक लगने की जरूरत थी और सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा फैसला लेते हुए उस जो बिल है उसको कैंसिल किया है, तो हम स्वागत करें। अरावली पर भी एक स्पेशल ग्रुप फॉर्म करने के लिए बोला गया है। निश्चित ही वो अबेंस में रखते हुए अरावली पे भी एक अच्छा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, हम उसका भी स्वागत करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत पुरानी, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है जिससे वेजिटेशन, जिससे एनवायरनमेंट को डेफिनेटली हमें बेनिफिट मिलता था। जहां हम एक एक पेड़ की चिंता करते हैं और लगाने का प्रयास करते हैं, वहीं इतनी बड़ी अरावली के साथ जिस तरीके का डिसीजन पहले आया था वो किसी भी प्रकार से स्वागत योग्य नहीं था। लेकिन निश्चित ही आज सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लेते हुए इसमें फैसला दिया है, इसका भी हम स्वागत। सर, दिल्ली सरकार की तरफ से एक ऑर्डर आया है कि आवारा कुत्तों की जो काउंटिंग है वो सरकारी स्कूल की टीचर्स करेंगे, इसको लेके कुछ टीचर्स अपोज भी कर रहे हैं। देखिए, ये काम तो सरकारी टीचर्स का तो नहीं हो सकता, किसी भी रूप में नहीं हो सकता। सरकार को ऑर्डर देने से पहले थोड़ा सा उसको रेशनलाइज करके रखना चाहिए, देखना चाहिए कि भाई कौन व्यक्ति किस तरीके से काम कर सकता है। एमसीडी की जिम्मेदारी हो सकती है क्योंकि उनके पास स्ट्रे डॉग्स को कंट्रोल करने का एक पूरा सिस्टम है, लिहाजा एमसीडी की जिम्मेदारी लगाई जानी चाहिए थी। लेकिन टीचर्स की जिम्मेदारी लगाना किसी भी प्रकार से मैं नहीं समझता कि ये एक बेहतर फैसला है। सरकार को इसके ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए। सर, दिग्विजय सिंह की तारीफ, आरएसएस की तारीफ करने के बाद भाई आज हमारा प्रोग्राम जो है वो एनवायरनमेंट पे है। आई कैन रिक्वेस्ट यू, कोई विमलेंदु जी से, नागर जी से कोई बात है तो वो आप जरूर। जैसा कि हम और आप सब देख रहे हैं कि दिल्ली के पोल्यूशन की हालात लगातार खराब होती जा रही है। दिल्ली का वातावरण जो है वो लगातार पोल्यूट होता जा रहा है। उसके डिफरेंट कारण हैं, उसके डिफरेंट रीजंस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो जरूरत है इस दिल्ली की कि उनको साफ हवा का मिलनी चाहिए, साफ हवा का हक है सभी को। लेकिन किसी ना किसी कारण से, चाहे उसमें सरकार की कुछ कमियां हैं, कुछ हमारे रेजिडेंट्स की जरूर कमियां होंगी, या अन्य जो इसके कारण है जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है। आज मुझे खुशी है कि विमलेंदु जी जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, आदरणीय जितेंद्र नागर साहब हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, और इनके साथ साथ हमारे कुछ स्टूडेंट फेडरेशन के डॉक्टर्स, एडवोकेट्स,
रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव्स और जो टीचर्स हैं वो सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इस चर्चा को हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में एक कोई पॉलिटिकल एंगल ना रखते हुए ये कोशिश कर रहे हैं कि इसके कारण क्या है और किस किस की क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए, उसमें सरकार की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, एज अ ऑपोजिशन हम उसमें क्या कर सकते हैं, या एज अ रेजिडेंट एक लोकल रेजिडेंट होने के नाते कौन व्यक्ति क्या इसमें कंट्रीब्यूट करके इस बड़ी समस्या का समाधान निकालने की आज एक कोशिश की जा रही है। यहाँ की चर्चा के पश्चात हम कुछ सजेशंस के साथ सरकार को और आम जनता को अपील भी करेंगे और उन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि इन कारणों से ये समस्या लगातार बनी हुई है और इसमें हम और आप क्या इसमें सहयोग कर सकते हैं, उसकी तरफ आज हमारी ये कोशिश है। सर, सुप्रीम कोर्ट में कुलदीप सिंह सेंगर की जो रिलीज की उसके ऊपर रोक लगा दी है और अब वो जेल में रहेंगे और सुनवाई आगे। नहीं, हम स्वागत करते हैं ये सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से तुरंत ये फैसला लिया है, इसका सभी मैं खास तौर पे मानता हूं कि आज देश की जो हालत हो गई है, देश में जिस तरीके से लगातार महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, उस पे कहीं ना कहीं रोक लगने की जरूरत थी और सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा फैसला लेते हुए उस जो बिल है उसको कैंसिल किया है, तो हम स्वागत करेंगे। अरावली पर भी एक स्पेशल ग्रुप फॉर्म करने के लिए बोला गया है और निश्चित ही वो अबेंस में रखते हुए अरावली पे भी एक अच्छा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, हम उसका भी स्वागत करते हैं क्योंकि ये एक बहुत पुरानी, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है जिससे वेजिटेशन, जिससे एनवायरनमेंट को डेफिनेटली हमें बेनिफिट मिलता था। जहां हम एक एक पेड़ की चिंता करते हैं और लगाने का प्रयास करते हैं, वहीं इतनी बड़ी अरावली के साथ जिस तरीके का डिसीजन पहले आया था वो किसी भी प्रकार से स्वागत योग्य नहीं था, लेकिन निश्चित ही आज सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लेते हुए इसमें फैसला दिया है, इसका भी हम स्वागत। सर, दिल्ली सरकार की तरफ से एक ऑर्डर आया है कि आवारा कुत्तों की जो काउंटिंग है वो सरकारी स्कूल की टीचर्स करेंगे, इसको लेके कुछ टीचर्स अपोज भी कर रहे हैं। देखिए, ये काम तो सरकारी टीचर्स का तो नहीं हो सकता, किसी भी रूप में नहीं हो सकता। सरकार को ऑर्डर देने से पहले थोड़ा सा उसको रेशनलाइज करके रखना चाहिए, देखना चाहिए कि भाई कौन व्यक्ति किस तरीके से काम कर सकता है। एमसीडी की जिम्मेदारी हो सकती है क्योंकि उनके पास स्ट्रे डॉग्स को कंट्रोल करने का एक पूरा सिस्टम है, लिहाजा एमसीडी की जिम्मेदारी लगाई जानी चाहिए थी, लेकिन टीचर्स की जिम्मेदारी लगाना किसी भी प्रकार से मैं नहीं समझता कि ये एक बेहतर फैसला है। सरकार को इसके ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए। सर, दिग्विजय सिंह की तारीफ, आरएसएस की तारीफ करने के बाद भाई आज हमारा प्रोग्राम जो है वो एनवायरनमेंट पे है। आई कैन रिक्वेस्ट यू, कोई विमलेंदु जी से, नागर जी से कोई बात है तो वो आप जरूर